हेलो दोस्तों, मैं आज झारखंड के प्रतियोगिता एग्ज़ाम जो नौकरियां के एग्ज़ाम जो होते हैं उसके बारे में कुछ अपडेट लेके आया हूँ। उसमें यह रूल नियम मतलब कि वायरल हो रहा है या जो नियम मतलब निकल ही गया है। क्या अब झारखंड का जितना भी एग्ज़ाम जो होगा पीटी और मेंस होगा। पहले जैसे इससे पहले एग्ज़ाम जो देखे होंगे झारखंड सीजीएल जो भी केस चल रहा है उसमें एक ही एग्ज़ाम हुआ था, पीटी और मेंस का नहीं हुआ था। तो नया चेयरमैन नियुक्त होने के बाद मतलब नियम हुआ है कि अब हर एग्ज़ाम में पीटी और मेंस लिया जाएगा। इससे मतलब ज़्यादा पारदर्शिता होगा, धांधली कम होगा। मतलब ये चीज़ उसमें नोटिस में लिखा हुआ, ये हम नहीं कह रहे, लिखा हुआ वही आपको बता रहे हैं। ठीक है, अब क्या पारदर्शिता होगा, क्या धांधली होगा, और वो तो आपको एग्ज़ाम होने के बाद ही पता चलेगा कि वाकई में पारदर्शिता हुआ कि नहीं हुआ, धांधली कम हुआ कि नहीं हुआ। ये अब एग्ज़ाम होने के बाद ही मालूम चलेगा। ठीक है, झारखंड है, अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। बाकी बात ऊपर वाला जाने क्या करेगा नहीं करेगा, आज सरकार जाने। ठीक है, और अभी बता देते हैं कौन कौन सा एग्ज़ाम में पीटी और मेंस लेने की इन लोगों की तैयारी है। ठीक है, झारखंड पारा मेडिकल संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा। बोर्ड में नहीं लिखे, हम बोल के सुना दे रहे हैं, आप तो बार बार आगे पीछे रिकॉर्डिंग करके सुन ही सकते हैं। अच्छा, उसके बाद झारखंड सचिवालय आंसू लिपि 2024 में निकला था, उसमें भी पीटी मेंस कर रहा है। तो उसमें अब क्या पीटी मेंस कर रहा है हम कह नहीं सकते हैं, क्या कि देखिए एसएससी में ये रूल है कि पहले पीटी सीबीटी हो गया और जो क्वालिफाई किए हैं उसके बाद स्किल टेस्ट हो गया, जो स्किल टेस्ट में पास कर गए और तो वो सीबीटी के अनुसार से बनाता है मेरिट। लेकिन अब इसमें पीटी मेंस अब फिर अलग से स्किल टेस्ट लेगा या पहले मतलब एक ही एग्ज़ाम लेके और मेंस में स्किल टेस्ट रख देगा, मतलब क्या करेगा कल क्लियर नहीं बताया है। या पहले एग्ज़ाम लेगा या पहले स्किल टेस्ट लेगा, स्टेनो का मतलब क्लियर नहीं किया। हम इससे पहले एग्ज़ाम में बोले थे वीडियो में कि पहले स्किल टेस्ट होगा, इसलिए बोले थे कि इससे पहले जब एग्ज़ाम हुआ था 2022 के लास्ट में, तो 22 के लास्ट में या 23 के लास्ट में तो कंफर्म याद नहीं आ रहा है, तो उस समय डायरेक्ट स्किल टेस्ट हुआ था और स्किल टेस्ट जो क्वालिफाई करता उसी के बाद उसका मतलब फिर से एग्ज़ाम होता, उससे मेरिट बनता। लेकिन इस बार पीटी और मेंस निकाल दिया है, तो अब पीटी मेंस उसके बाद स्किल टेस्ट करेगा कि फिर पीटी उसके बाद स्किल टेस्ट करेगा या पहले स्किल टेस्ट लेगा, कन्फर्मेशन कुछ नहीं किया है। अब हम मतलब कुछ बोल ही नहीं पा रहे कि पहले स्टेनो टेस्ट होगा या पहले पीटी होगा। अब नया नोट फिर अगर नोटिस डालेगा तो फिर मालूम चलेगा, तो फिर आप लोग को अपडेट बताएंगे, अपडेट करेंगे। ठीक है, 2 एग्ज़ाम हो गया। तीसरा एग्ज़ाम है झारखंड स्नातक तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023, ऐसा 2023 का रिक्वायरमेंट था। उसको झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा 2024, झारखंड वैज्ञानिक सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2025, झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2023। उत्पाद सिपाही जिसमें दौड़ हो चुका है, बहुत कोई दौड़ के चक्कर में कितना लोग मर भी गए। ठीक है, मरने का कारण है कि फॉर्म भराइएगा आप कब दौड़ाइएगा 5 साल के बाद, तो आदमी का अभी दौड़ा दिएगा चढ़ान में धूप में, उतना थोड़ी ना आदमी स्टेमिना रहता है उस टाइम, इस तरह से नहीं करना चाहिए। अच्छा, उसके बाद झारखंड पुलिस अवर निरीक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2025, झारखंड स्नातक तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारी प्रतियोगिता परीक्षा 2025। एक जितना हम बताएं, इस समय बोल रहा है पीटी और मेंस लागू करेंगे। अब क्या पीटी और मेंस करेगा, क्या पारदर्शिता लाएगा सरकार, क्या धांधली रोकेगा इसमें, बोल रहा है कि जो योग्यताधारी होगा स्टूडेंट इसमें इसी का होगा पीटी और मेंस के द्वारा में। अब बोल रहा है एक बार में योग्यताधारी का नहीं हो रहा है, तो आप नियम निकाले ही क्यों थे? इससे पहले पीटी मेंस चल ही रहा था, इससे पहले कुछ सब छात्र लोग आंदोलन किया ही था सीजीएल में पीटी मेंस कीजिए। आप बेमतलब का अपने मन मर्जी लगा देते हैं और फिर मन मर्जी अपने आप चेंज कर देते हैं। तो ऐसा नियम बनाइए कि लंबा चले और अच्छा लगे सभी लोग को, कोई आंदोलन ना करे परीक्षा को लेके। क्योंकि आपको तो पता है सीधा सी बात, अब रिक्वायरमेंट निकालते हैं किसके लिए?
अब तो नौकरी नहीं करना, आप रिक्वायरमेंट निकाल तो आपको तो नौकरी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको सरकार में तो आप रिक्वायरमेंट निकाल रहे हैं तो भाई स्टूडेंट के लिए निकाल रहे हैं, और स्टूडेंट बोल रहा है कि पीटी और मेंस लीजिए, तो इसमें क्या दिक्कत है? स्टूडेंट को ही नौकरी दे रहे हैं, स्टूडेंट पर प्रोटेस्ट कर रहा है, उसके अनुसार अगर कर दीजिएगा तो क्या दिक्कत है? जैसी बात है, आखिर कोई भी स्टूडेंट को ही लेना ना, तो जो योग्यताधारी होगा, जिसमें सक्षम होगा, क्वालिफाइड होगा, ऑटोमेटिक उसका सिलेक्शन हो जाएगा। वही तो आप लोग प्रोटेस्ट शुरू से हो ही रहा था। इस प्रोटेस्ट में ना यानी कितना लोग लाठीचार्ज हो गया, किसी का माथा फूट जाता है, किसी क्या हो जाता है, और लास्ट में आखिर वही रूल में आ गए। क्या बोलेंगे, झारखंड है, किसी का सुनता ही नहीं, तो क्या करेगा? धांधली का जो धांधली चल रहा है सीजन में, देखिए अभी तक ये 2015-16 का वैकेंसी है, आज का वैकेंसी है, लेकिन क्लियर ही नहीं हो रहा। भगवान जाने क्या इसमें होता है नहीं होता है, सब केस पे केस, केस पे केस। इसी तरह लटका हुआ भी टीचर वाला, सहायक का चाहे शिक्षक वाला लटका हुआ, उसमें भी केस चल ही रहा था, कुछ क्लियर हुआ, देखिए रिजल्ट में भी आ सकता है। ठीक है दोस्तों, अब जो आंसू की तैयारी कर रहे थे, तैयारी करते रहिए, और साइड में आप थोड़ा बहुत पीटी का भी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। इसका कोई भरोसा नहीं है, अब पहले एग्जाम लेगा कि पहले इसकी टेस्ट लेगा, ठीक है? साइड में पढ़ते रहिए अपना। बाकी बात, वेलकम, थैंक यू। जिस तरह फिर मिलेगा न्यूज़ अपडेट, फिर आप लोग अपडेट करेंगे, चैनल बने रहिए। वेलकम।